नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दूधी के विषय में। जैसे कि छोटी दूधी कहा जाता है और इसे हिंदी में हजार दाना और दूधी, दूधिया आदि नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। और साथ ही में इसे संस्कृत में गोरक्ष, दूधी, क्षीरका, स्वादु पुष्पिका आदि नामों से इसे जानते और पहचानते हैं। और पंजाबी में इसे बरदोदक, हजार दाना के नाम से इसे जानते हैं। और नेपाली में इसे सानो दोधे, बंगाली में इसे केरई नाम से इसे जानते और पहचानते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूधी के विषय में। तो छोटी दूधी ज़मीन को पकड़कर फैलने वाली एक तरह की घास होती है। इसे दूधी इसलिए कहा जाता है कि इसकी शाखा को तोड़ने पर दूध की तरह इसका पदार्थ निकलता है। और भारतवर्ष में यह सभी जगहों पर इसे देखा जा सकता है, जैसे खेतों में, खाली पड़ी ज़मीनों पर, और ये मेड़ों के किनारे ये पाए जाते हैं। आपने भी इसे कहीं ना कहीं से देखा होगा। तो चलिए जानते हैं इसके औषधीय गुणों के विषय में। तो इसके गुण इस प्रकार से हैं कि यह जो है कफ, पित्त शामक, वात वर्धक, उत्तेजक, रक्त शोधक और ये श्वासहर होता है। और साथ ही में यह आर्तव जनक, जीवाणु रोधी, विषाणु रोधी में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। और यह चर्म रोगों पर भी बहुत लाभ करता है। और साथ ही में यह काम उत्तेजक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कि मैं नक्सीर के विषय में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि नक्सीर की शिकायत हो जाने पर आप जो है छाया में सुखाई हुई दूधी के पंचांग को लेकर के और इसी के बराबर जो है सेंगरी मिश्री मिलाकर इसका महीन चूर्ण करके और सुबह शाम इसका 1 चम्मच के हिसाब से आप इसको गाय के दूध के साथ लेते हैं तो उससे जो है नक्सीर में काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुहासों पर इसके प्रयोग के विषय में। तो अगर मुहासों की शिकायत आपको हो जाती है और या तो फिर आपको दाद की भी शिकायत हो जाती है तो आप इसका दूध ले करके आप जो है मुहासों पर लगाते हैं तो उससे जो है मुहासों में काफ़ी लाभ मिलता है। और साथ में जो दाद वगैरह होते हैं उनमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हकलेपन की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है हकलेपन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी ताज़ी जड़ को लेकर के 2 ग्राम की मात्रा में आप इसे पान में रख कर और इसे चबा कर चूसते हैं तो उससे जो है हकलेपन की जो शिकायत होती है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं श्वास रोग के विषय में। तो किसी को अगर दमा फूलने की शिकायत हो जाती है तो आप जो है छाया में सुखाए हुए इसके पंचांग को ले करके और इसका काढ़ा बना करके 1 चम्मच इसमें शहद मिलाकर आप इसको पीते हैं तो इससे जो है कि दमे में काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दस्त के विषय में। तो किसी को अगर दस्त होने की शिकायत हो जाती है तो इसके पंचांग को लेकर के आप ताज़ा उखाड़ करके इसको साफ़ सुथरा करके पानी से धो करके और आप जो है कि इसको चबा करके भी धीरे धीरे इसका रस चूसते रहते हैं तो उससे जो है कि दस्त में काफ़ी आराम मिलता है। और साथ ही में इसको जो है कि यह भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप इसके पंचांग को ले करके और इसको जो है पानी के साथ धोकर और इसे सिलबट्टे पर पीस करके और इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर और इसका प्रयोग करते हैं तो उससे जो है दस्त में काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए बात हो रही थी दस्त के विषय में। तो बच्चों के दस्त में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तों के जो है कि 2 ग्राम चूर्ण को लेकर के आप इसके बीजों को पीस करके इसकी फंकी आप देते हैं तो उससे जो है बच्चों के दस्त में काफ़ी आराम मिलता है। और साथ में जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं वह भी मर जाते हैं। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं महिलाओं के कुछ व्याधियों के विषय में। तो जैसे कि श्वेत प्रदर की शिकायत हो जाती है तो वह दूधी के 2 ग्राम की जड़ को लेकर और इन्हें घोट पीस करके इनको जो है दिन में कम से कम 2-3 बार इसको पिलाते हैं तो उससे जो है श्वेत प्रदर और साथ ही में जो रक्त प्रदर की शिकायत होती है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इसी के साथ ही मैं एक और प्रयोग बताना चाहूँगा कि जैसे कि आर्तव विकार होते हैं तो कई महिलाएं जो है कि इससे परेशान रहती हैं तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकती हैं। तो वह जो है 1-2 ग्राम की मात्रा में दूधी की जड़ को लेकर के इसका सेवन आप करते हैं तो उससे जो है जो आर्तव के विकार होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं दाद के विषय में। तो किसी को अगर दाद की शिकायत हो जाती है तो वह दूधी के पंचांग को ले करके और पीस करके इसका रस निकाल कर आप दाद वाली जगह पर लगाते हैं तो उससे जो है दाद ठीक हो जाते हैं, वह मिट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। तो आप जो है इसकी दूधी को ला करके साफ़ सुथरा करके आप इसे छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद में इसे कूट छान करके इसका बारीक चूर्ण बना लें और 1-2 ग्राम की मात्रा में शक्कर के साथ इसको खाते हैं तो इससे जो है कि आपकी काम शक्ति बढ़ती है और काफ़ी मजबूती आती है।
तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया कर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।